नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं एक और रोचक किस्सा। बताया जाता है कि रावल मल्लीनाथ का शासन मारवाड़ में बखूबी चल रहा था। उसी समय मल्लीनाथ जी का बेटा जगमाल और मल्लीनाथ जी के एक अन्य पुत्र हेमा सिमालोत के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। बताया जाता है कि जगमाल ने हेमा से कहा कि तुम अपना घोड़ा हमें दे दो और बदले में दूसरा घोड़ा ले लो। कहने का मतलब ये है कि जगमाल को हेमा का घोड़ा पसंद आ गया था और हेमा ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। फिर जगमाल के हट करने पर भी जब हेमा ने इनकार कर दिया तो जगमाल ने कहा कि तुम हमारे चाकर नहीं, तुम हमारे खुद के आदमी नहीं हो। इस पर हेमा महेवे का परित्याग कर गुगरोट के पहाड़ों में जाकर के बस गया और महेवे का हमेशा के लिए विद्रोही बन गया। जी हाँ दोस्तों, महेवा वही जिसके ऊपर मल्लीनाथ जी शासन कर रहे थे और वहाँ के 140 गांवों में उसकी धाक से धुआं तक निकलने न पाता था। लोग उसके डर के मारे भागकर जैसलमेर में जाकर बस गए थे, मारवाड़ को छोड़कर। कई साल तक यह उपद्रव बना रहा। जब मल्लीनाथ जी या माला रोगग्रस्त हुआ तो उसका शरीर निर्बल हो गया था, तो उसने अपने परिवार के लोगों और सरदारों को बुलाकर कहा, इतने दिन तो देश में मैं बैठा था, सब काम चल रहे थे, लेकिन अब मेरा काल निकट आ गया है। मेरे मरते ही हेमा महेवे के दरवाज़ों पर आ डटेगा और गढ़ की पोल पर छापा मारेगा। है कोई ऐसा राजपूत जो हेमा को मार डाले? रावल ने ये शब्द पूरे दरबार के अंदर 3 से 4 बार कहे। दोस्तों, है कोई ऐसा राजपूत जो हेमा को मार डाले? परंतु ये बात सुनकर किसी ने जबान नहीं खोली। दोस्तों, तब कुंभा ने खड़े होकर राजपूतों को ललकारा, लेकिन इस पर भी किसी का बीड़ा उठाने की हिम्मत नहीं पड़ी। ये सब हो गया जब कुंभा ने स्वयं हेमा को मारने का बीड़ा उठाया। रावल ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और मल्लीनाथ जी ने अपनी तलवार और कटार उसे भेंट की। बताया जाता है कि इसके कुछ समय बाद ही मल्लीनाथ जी का देहांत हो गया था। जिस कुंभा ने हेमा को मारने का बीड़ा उठाया था वह कौन था? कुंभा जो था दोस्तों मल्लीनाथ जी का ही पुत्र था और हेमा जो था वो भी मल्लीनाथ जी का ही पुत्र था। जबकि जगमाल की नीतियों की वजह से हेमा विद्रोही यथार्थ बागी बन गया था और कुंभा जो अपने दादा के वचन थे उनकी रक्षा करने के लिए तैयार हो गया था। जी हाँ दोस्तों, एक ही दादा के 2 पुत्र अपने अलग अलग कामों से अपनी पहचान बनाते हैं और देखते हैं कि कुंभा का इतिहास जो है अपन अगली कड़ी के अंदर पढ़ेंगे, तब आपको बताया जाएगा कि कुंभा ने क्या किया। जी हाँ दोस्तों, ये कुंभा कोई और नहीं था। कुंभा और कोई नहीं था, मल्लीनाथ जी के पुत्र जगमाल और रावल धड़सी शिकार खेलने गए थे। एक दिन विहार करते करते उन्हें एक 30 फुट गहरा कुंभ नजर आया। वहाँ केवल एक स्त्री खड़ी थी। उसने लाव समेटे कंधे पर लटकाई और चरस को बाह में डाला और सिर पर पानी का भरा हुआ घड़ा रखकर चली। इन्होंने उसके पास जाकर महेवे का मार्ग पूछा तो उसने वैसे ही हाथ लंबा कर मार्ग बतला दिया। उसका ऐसा बल देखकर सब चकित रह गए। फिर यह पता पाकर कि यह कुमारी है, सब उसके साथ हो लिए। बस्ती में पहुंचने पर, जो कि सोलंकियों की बस्ती थी, उन्होंने उसका परिचय पूछकर पिता को बुलवाया और उसका विवाह कुंवर जगमाल के साथ कर देने को कहा। पहले तो वह राजी नहीं हुआ, लेकिन पीछे से उसने उसी दिन शाम को विवाह संपन्न करवा दिया। 3-4 दिन सब वहाँ रहे। सोलंकनी सहगर्भा हुई। फिर अपनी स्त्री को वहाँ पर छोड़कर जगमाल महेवा लौट आया। कालांतर में उसी स्त्री के गर्भ से जन्मा पुत्र कुंभा के नाम से फेमस हुआ और बड़ा होने के बाद अपने दादा मल्लीनाथ जी के पास आकर के रहने लगा। ये वही कुंभा था जिसने अपने दादा की रक्षा के लिए हेमा को मारने का बीड़ा उठाया था। और बताया जाता है कि इस प्रकार दयालदास की ख्यात के अंदर भी ये वर्णन दिया गया है दोस्तों। और दोनों के बीच में लड़ाई होती है। हेमा और कुंभा की लड़ाई के बारे में अगली कड़ी के अंदर अपन पढ़ेंगे, कैसे उन दोनों की लड़ाई होती है, कौन जीतता है। तब तक आप मेरे चैनल किस्सों का कारवां से जुड़े रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।